प्रभु के लिए भक्ति का मन बनना ही हमारे पुण्य कर्मों के उदय का सूचक है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। भगवत गीता यथारूप अध्याय 9 परम गुहा ज्ञान। आज हम श्लोक नंबर 21 से शुरुआत करेंगे। कल तक हमने अध्याय 9 के 30 श्लोक कंप्लीट किए। आज हम 31 नंबर श्लोक से शुरुआत करेंगे। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच वार्तालाप चल रही है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए बताते हैं कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सच शांति निगच्छन्ति कोतन्य प्रति जानी में न मे भक्तम प्रणश्यति। अर्थात जो भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं वो तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त को कभी विनाश नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं सच्चे मन से, कृष्ण भावना भावित होकर जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं उनका कभी विनाश नहीं होता। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री, वैश्य, व्यापारी तथा शूद्र, श्रमिक क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। यहाँ पर भगवान ने स्पष्ट कहा कि भक्ति में उच्च तथा निम्न जाति के लोगों का भेद नहीं होता। यहाँ ये भौतिक जीवन में ही ऐसा विभाजन होता है, किंतु भगवान की दिव्य भक्ति में लगे व्यक्ति पर ये उच्च जाति निम्न जाति ये सब लागू नहीं होता है। सभी लोग परम धाम के अधिकारी हैं। प्रकृति के विभिन्न गुणों के अनुसार मनुष्य को सात्विक अर्थात ब्राह्मण, रजोगुणी अर्थात क्षत्रिय तथा तामसी वैश्य तथा शूद्र कहा जाता है। अर्थात मनुष्य को उसके कर्म के अनुसार उसे क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य या शूद्र कहा जाता है। फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों तथा राज ऋषियों के लिए तो कहना ही क्या है। अतः इस क्षणिक दुख में संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। इस संसार में कई श्रेणियों के लोग हैं, किंतु तो भी यह संसार किसी के लिए सुख में स्थान नहीं है। अर्थात ये जो संसार है ये सिर्फ दुखों का कारण है। यहाँ पे सिर्फ दुख हैं। भगवान की भक्ति में ही सच्चा आनंद है। इसलिए हे कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होंगे। जो व्यक्ति निरंतर कृष्ण की भक्ति में लगा रहता है उसे पूर्ण साधु रूप समझना चाहिए। वास्तव में शुद्ध भक्त के पतन का कभी कोई अवसर नहीं आता, क्योंकि भगवान स्वयं ही अपने शुद्ध भक्तों की रक्षा करते हैं। इस प्रकार अध्याय 9 के 34 श्लोक के साथ अध्याय 9 परम गुहा ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्यपूर्ण संपन्न हुआ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।